हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की और यहाँ पर आपका चैप्टर चल रहा है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, जिसमें कि हमने लास्ट सेशन में कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे थे। पहला क्वेश्चन था आपका राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड दिए गए थे, उनके आईयूपीएसी नेम आप लोगों को लिखने थे। ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी आते हैं। आईयूपीएसी नेम लिखना हो या फिर आपका नाम से स्ट्रक्चर बनाना हो, ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है। तो जितने पॉसिबल हो सकते हैं उतने आप कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नाम लिखिए जो आपकी बुक में है। उसके अलावा आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं, आपको अपनी क्लास में ऑफलाइन करवाए जा रहे हैं, या फिर कहीं पर भी आपको कंपाउंड दिखता है उसका आईयूपीएसी नाम लिखो। स्ट्रक्चर दिखता है तो उससे आईयूपीएसी नाम लिखिए और आईपीएसी नाम दिखता है तो उससे स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, तो ये कुछ आपके कंपाउंड्स थे। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था राइट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड्स। ठीक है ना, जिनके कि आपको यहाँ पर नाम दिए गए थे उनके लिए आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना था। ठीक है ना, ये भी हमने यहाँ पर कुछ किए। देन ये क्वेश्चन था ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल आइसोमेरिक अल्कोहल ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O एंड गिव देयर आईयूपीएसी नेम। ठीक है ना, यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया था और उस स्ट्रक्चर से आपको क्या करना था, फॉर्म आपका यहाँ पर बताना। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया था और उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आपने अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने थे, क्योंकि यही होता है आइसोमेरिक फॉर्म्स में का मतलब क्या है, समावयवी होंगे वो, और अल्कोहल के समावयवी होंगे, यानी अल्कोहल से अलग कोई नहीं होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप वाली समावयवता जो थी वो नहीं होनी चाहिए। पोजीशन फिर आपकी आएगी, ठीक है, चेन में आपके आएगी, तो इस तरह से अलग अलग समावयवी आपके बनेंगे। तो पहला जो आपका सिंपल कंपाउंड है इससे बना हुआ वो पेंटेन 1 ऑल आपका हो गया था। इसके अलावा आपका क्या हो सकता है बताओ? देखिए, ये हो सकता है, इसका यूपीएससी नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूट 1 ऑल। ओके, नेक्स्ट उसी पे लगा दो, उसी कार्बन पे। ठीक है, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 और क्या होगा, अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज करते रहो। CH3 CH2 CH2 CH CH3 OH। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेन 2 ऑल। ठीक है, चलिए अब हाइड्रोक्सिल की पोजीशन 3 पे कर दो। CH3 CH2 CH OH CH2 CH3 पेंटेन 3 ऑल। ठीक है, नेक्स्ट CH3 CH2 C CH3 CH3 एक ये भी हो सकता है। ठीक है, दूसरे कार्बन से आपके 2 ग्रुप जुड़े, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 और। अब आप बताइए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कौन कौन से हैं इनमें से अल्कोहल। ठीक है, यहां से लेकर चले थे हम। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इस कार्बन से जुड़ रहा है, अल्फा कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा होगा आपका 1 डिग्री होगा।
ठीक है, पेंटेन 1 ऑल। ओके, देन यहाँ पर ध्यान रखिए ये आपका 2 मिथाइल है ना, तो इस पर आएगा ये। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ये भी आपका 1 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बन भी एक ही कार्बन से आपका जुड़ा हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये वाला देखिए, ये भी क्या होगा, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ये भी 1 डिग्री होगा, क्योंकि ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी 1 डिग्री है, प्राइमरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पेंटेन 2 ऑल, पेंटेन 2 ऑल क्या होगा, 2 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये अल्फा कार्बन जो है ये 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री सेकेंडरी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला देखिए, ये भी आपका सेकेंडरी आएगा, पेंटेन 3 ऑल। ओके, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ये आपका 3 डिग्री होगा, क्योंकि जिस कार्बन से आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई, एक्सप्लेन वाई propanol has higher boiling point, has higher boiling point than that of the than that of the hydrocarbon butane, that of the hydrocarbon butane। ठीक है, अब बताओ, जब हम प्रोपेनॉल की बात करें, प्रोपेनॉल में आपके क्या है, 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन है, और देखो क्या होता है, CH3 CH2 CH2 OH, ये है आपका प्रोपेनॉल। बताओ, C3H7 C3H7 एंड देन इसके साथ OH जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, अब इसका कोई और मॉलिक्यूल होगा C3H7 और इससे भी कोई आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। ठीक है ना, तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको आपस में देखने को यहाँ मिलती है, ड्यू टू पोलैरिटी। पोलैरिटी आ जाती है हाइड्रोक्सिल बॉन्ड में, आपको पता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है आपका, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा, इधर ये हाइड्रोजन किसी और ऑक्सीजन से यहाँ बॉन्ड बना रहा होगा। ठीक है, इस तरह से, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए और फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए, तो दैट्स व्हाई इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी कि क्वथनांक जो होता है वो अधिक होता है। ओके, इनके संगत किसी हाइड्रोकार्बन से या ब्यूटेन के साथ इसको कंपेयर किया जा रहा है तो उससे। ठीक है, चलो नोट करेंगे, लिखिए, प्रोपेनॉल अंडरगोज प्रोपेनॉल undergoes intermolecular H bonding, hydrogen bonding, because of the presence of OH group, because of the presence of OH group
On the other hand, on the other hand, butane does not. Okay? Therefore, extra energy is required to break the bond. Required to break hydrogen bond. ठीक है? For this reason, propanol has higher boiling points than other hydrocarbon or corresponding hydrocarbon. Okay? तो क्या था आपका प्रश्न? प्रश्न था प्रोपेनॉल का क्वथनांक ब्यूटेन से अधिक क्यों होता है? तो क्यों होता है? क्योंकि अल्कोहल जो भी है, अल्कोहल में OH समूह होता है तथा अणुओं के मध्य अंतर अणु हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए उच्च ऊर्जा देनी पड़ती है या उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका alcohols are comparatively more soluble in water than hydrocarbons of same molecular mass or hydrocarbons of comparable molecular mass, comparable molecular mass. Masses. Explain why. ठीक है, क्या कहा गया है? जो अल्कोहल होते हैं वो जल में अधिक आपके विलेय होते हैं या अच्छी तरह से घुल जाते हैं एज कंपेयर टू अदर हाइड्रोकार्बन। आप बोल रहे हो कि जो हाइड्रोकार्बन उनके संगत जिनका क्या होता है मॉलिक्यूलर मास होता है वो उसमें उतनी अच्छी तरीके से नहीं घुलते हैं। जैसे प्रोपेनॉल और ब्यूटेन को आपने कंपेयर किया था तो आपने बोला था इसका क्वथनांक अधिक क्यों है। सेम बोल रहे हैं कि दोनों को हमने जल में अलग अलग घोला लेकिन जो प्रोपेनॉल है वो बहुत अच्छी तरीके से घुल जा रहा है, ऐसा क्यों?
सेम रीजन है, क्योंकि वो वहां पर जल के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बना पाते हैं उस वजह से। ओके, सो आप लिखेंगे अल्कोहल फॉर्म water, hydrogen bonds with water due to the presence of OH group. However, hydrocarbons cannot form with water. ओके, चलिए एक क्वेश्चन आप होमवर्क में लिख लीजिए। राइट chemical reaction, write the chemical reaction for the preparation of phenol from क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल को बनाना है, उसके लिए आपको रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है, यहाँ पे बताएंगे, इक्वेशन भी देंगे। ठीक है ना, चलिए नोट करिए। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन आंसर्स किए हैं इस चैप्टर के। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।